आज का जो प्रोग्राम है सवाल जवाब वो शुरू करते हैं। सवाल जवाब पहला वाला अगर मिस किया है तो मैं बोल देता हूँ, इस प्रोग्राम जो है सवाल जवाब, इसमें मैं करता क्या हूँ, जो भी आप लोगों की क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है दूसरे के लिए भी। उसके साथ साथ मुझे ये भी लगा कि उसको मैं इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे बताऊँ सो दैट बाकी लोगों को भी हेल्प हो। तो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है प्रिपरेशन? देख रहे हो ना सारे जो भी प्रोग्राम्स आ रहा है चैनल पे, क्रैश कोर्स हो, करंट अफेयर हो, जीके हो, पता नहीं ये सब आ रहा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप सबको प्रिपेयर करवा रहे हैं ऑन दिस चैनल। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था संडे मेरा प्लान था, बीच में मेरा संडे चुका बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो नाउ आज की बारी है। बट पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों ने थैंक यू बोला है और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने से ये कमेंट करके बता रहे हो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस इंकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस जो भी टीम यहाँ पे काम कर रहा है, बिकॉज वो सबसे बड़ी कमाई है हम लोगों के लिए। और जितने लोगों ने भी थैंक यू बोला है सबको मैं ये बोल रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ लक। डेफिनेटली आप लोग प्रिपेयर करो किसी एक मकसद के लिए और वो सक्सेसफुल हो, ये मैं दुआ करता हूँ। अब बाकी जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उस पर हम लोग आते हैं। इस हर एपिसोड मैं 10-10 क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ एंड ये कंटिन्यू होगा जब तक ये एग्ज़ाम है क्या सीज़न 1। फिर और भी कुछ मेरा प्लान है आगे। वी विल कंटिन्यू विथ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज़। शायद आप लोग जानते होंगे मेरे को, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना भी दे देता हूँ। मैं सुनंदो बासु, मैं एक्चुअली बाय एजुकेशन एक आर्टिस्ट हूँ जो कलकत्ता गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से पास आउट हुआ है। उसके बाद मैं काफ़ी डिज़ाइन फील्ड में बतौर आर्ट डायरेक्टर एंड एज ए डिज़ाइनर काम किया है एंड वो लगभग 25 साल से ऊपर हो गए। तो नाउ आई हैव फॉर्म्स एंड एजेंसीज हु वर्क ऑन इंटीरियर एंड अदर प्रोजेक्ट। ये सब एक साइड हो गया। दूसरे साइड में आई हैव अ कोचिंग सेंटर कॉल्ड की आर्ट एंड डिज़ाइन, जिसका मेन मकसद ये है कि हर एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से उसकी जो क्रिएटिव फील्ड है उसके बारे में समझाएं, सिखाएं और अपने करियर के तरफ आगे बढ़ाएं। और ये जो टारगेट है इसके अचीव करने के लिए मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर पारमिता बासु शुरू से ही एक सेंटर पे फोकस किया है। हम लोगों ने कभी मल्टीपल सेंटर्स नहीं बनाया, सो दैट जो भी हम लोगों की तरफ आ रहा है, हम लोगों तक पहुंच रहा है, हम लोग उनके ज़िंदगी में कुछ नया मतलब लेके आओ। अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो ये एक मौका मिला है कि ऑनलाइन के थ्रू और भी लोगों तक पहुंच जाना। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं ऑनलाइन पे भी। इसके अंदर यहाँ पे जैसे क्रैश कोर्स वगैरह यूट्यूब प्लेटफॉर्म में चल रहा है वो तो है ही, आगे और भी कुछ आता जाएगा। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो आस्था राय ने किया है, सर कैन यू टेल कैट एंड कैट विल बी इन सेम डे? सर गेटिंग नर्वस, वी डोंट हैव मच टाइम, आई वांट टू क्रैक निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम एंड व्हाट आर द सिलेबस फॉर गैट? नाउ आस्था, तुम्हारे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे तो पहला आंसर है कैट और गैट एक ही दिन में होता है, एक ही साथ होता है। पहले कैट या गैट होगा, उसके बाद दूसरा होगा एंड बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है। तो तुम्हारे जितने सारे क्वेश्चन है उसमें पहला जो था कैट और गैट को लेके, यस वो एक ही दिन में होता है और 2.5 घंटे के एग्जाम है। पहले गैट आएगा 2.5 घंटे का, फिर आधे घंटे की ब्रेक, देन 2.5 घंटे का कैट सेशन। तो टोटल तुमको 5.5 घंटा मिलता है आधे घंटे ब्रेक के साथ। तो ये है और वो होगा एक ही दिन में। एंड यस टाइम कम है तो टेंशन होना तो जायज़ है, बट टेंस होके कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिपरेशन पे ही हैम्पर होगा, बोर्ड भी चल रहा है शायद, तो फोकस करो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि एवरी डे 2 घंटा एटलीस्ट निकालो और तरीके से प्रैक्टिस करो जो हम लोग अपने क्रैश कोर्स में सिखा रहे हैं, उसको फॉलो करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, डीएम करना, डीएम पे हम लोग पर्सनली आंसर भी दे रहे हैं, तो डोंट लूज दैट चांस। और गैट का सिलेबस जो है वो वैसे भी तो निफ्ट के साइट में दिया हुआ है और हम लोग गैट के सिलेबस डिटेल में लेके आएंगे, बट सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर और जीके का सेशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीक में इंग्लिश, देन मैथ, ये सब कुछ हम लोग कराएंगे इस चैनल पे, तो कीप वॉचिंग। सूर्या कुमारी ने पूछी है कि सर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है अदर स्ट्रीम से, लेकिन मुझे फैशन डिज़ाइनर करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जो मास्टर्स है वो निफ्ट में जाके पॉसिबल है, जो एक्चुअली गलतफहमी है। निफ्ट में मास्टर्स में कोई फैशन डिज़ाइन का कोर्स नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन जो है वो 2 है। अगर यू आर अंडर 23 तो फिर से ग्रेजुएशन करो निफ्ट में और उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, और एज नहीं है या फिर से 4 साल देना नहीं चाहते हो तो बचता है प्राइवेट कॉलेज। इस प्राइवेट कॉलेज के बारे में अच्छे से जानना है
कि कौन से प्राइवेट कॉलेज सूट करेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, एग्जैक्टली क्या सीखना चाहते हो, बजट क्या है, सब कुछ। तो व्हाट्सएप मैम विल गाइड यू थॉरोली। पीयू ने बोली है कि प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर WD, UID एंड अदर कॉलेजेस ऑल्सो। इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर दोज हु कांट गो फॉर निफ्ट और NID। जो क्रैश कोर्स हम लोग इधर करवा रहा है, जो करंट अफेयर GK जिस तरह से करवा रहा है, और आगे की जो प्लानिंग है इसको कंटिन्यू करने का एग्ज़ाम के एंड तक, ये उसी तरीके से ही है, सो दैट आप जो UID है, WD है, इन सब की जो नीड है वो कवर कर पाओ। बट इसके अलावा भी इफ़ यू वांट सैम्पल पेपर ऑफ WD एंड UID और भी अच्छे से समझना है, देन मेरे लिए आंसर सेम है, व्हाट्सएप मैम। ये सारी चीज़ें पर्सनली ही पॉसिबल है, एंड हम लोग गाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे आपको और क्या करना चाहिए। एंड यू कैन DM us योर वर्क सो दैट वी कैन इवेल्युएट योर वर्क। स्वतंत्र सिंह ने बोली है, सर मेजरमेंट नहीं आता करना कैसे होता है? ये यहाँ पे तो मैं समझा नहीं सकता हूँ, बट कुछ वीडियोज़ मेरे अलग BFA के लिए चैनल है, BFA विथ आर्ट एंड डिज़ाइन, इसका लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे शेडिंग के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर कुछ वीडियोस है जहाँ पे मैंने ये चीज़ सिखाया है। और रही बात मेजरमेंट की, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आई विल ऐड वन चैप्टर फॉर मेजरमेंट इन माई क्रैश कोर्स। कीप वॉचिंग। अब वंदना सिंह का थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। इसने पूछी है कि सर मेरी 10th मार्कशीट में फादर्स नेम में एक लेटर्स का स्पेस है, क्या निफ्ट में डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड हो जाएगा? उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं क्या? प्लीज़ सर रिप्लाई मी। देखो वंदना, दो काम है और तुमको समझना है अच्छे से। निफ्ट 10 का जो मार्कशीट है वो लेते हैं फॉर प्रूफ ऑफ एज, तो तुम्हारा वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो इम्पोर्टेंट है। और जो नाम पे प्रॉब्लम आए हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तुमको कोई भी वैलिड ID प्रूफ अपने पापा का, उसके साथ एक एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट में लिख देना कि 10th के जो मार्कशीट है उसमें ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे अगर कुछ भी पूछे नहीं, तुम ये अपलोड कर सकते हो या पहले से भी अपलोड कर सकते हो, अगर इस तरह के अपलोडिंग का ऑप्शन है तो। चाहे तो तुम निफ्ट को एक ईमेल भी लिख के रख सकते हो, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने शुरू में बोला 10th का जो मार्कशीट है वो जनरली एज प्रूफ के लिए निफ्ट मांगते हैं। करण आर्ट्स ने ये पूछा है कि मैम मैं ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरा फादर की सैलरी 4 लाख से अबव है, तो भी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा निफ्ट में? पहली बात है कि सिर्फ ST SC कैटेगरी या EWS कैटेगरी पे आना ही सार्थक स्कॉलरशिप का एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। जितने बच्चे ऐसे भर्ती होते हैं इन सबको ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया कम्प्लीटली डिफरेंट। कभी कभी लोग ना समझ के स्कॉलरशिप के भरोसे पे भर्ती होने की कोशिश करता है, वो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे शायद लैटरल एंट्री वालों को थोड़ा सा आसानी हो जाता है, बट उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है जो इस प्रॉब्लम में आते हैं फीस के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बिफोर गेटिंग सार्थक स्कॉलरशिप यू हैव टू पे 1 सेमेस्टर फीस, जो कम नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि सार्थक कोई गारंटीड स्कॉलरशिप नहीं है और बहुत कम अर्निंग भी उसका एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। वो तुम जो फर्स्ट सेमेस्टर में काम करते हो उसको इवेल्युएट किया जाता है, तुम्हारा जो भी स्कोर होता है वो देखा जाता है, उसके बाद ये वैल्यूएशन किया जाता है कि तुम्हारी जो अर्निंग है फैमिली की वो कितनी कम है और कैसे है। तो बहुत सारे पैरामीटर के बाद सार्थक स्कॉलरशिप मिलता है। तो सार्थक स्कॉलरशिप को एकमात्र भरोसा मान के इस काम पे या इस निफ्ट के जंग पे कूद मत पड़ना। वो अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड लक, बट ज़रूरी नहीं है कि वो मिलेगा। मोहम्मद आसिल के 2 क्वेश्चन है। एक है कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट उसके पापा की अर्निंग सोल अर्निंग है, तो वो क्या उसको क्या एक EWS के सर्टिफिकेट मिल सकता है? एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑलरेडी ही फिल द फॉर्म इन ओपन कैटेगरी, सो कैन ही चेंज द फॉर्म टू EWS और नॉट? ये मैं 2 क्वेश्चन मानता हूँ। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये है कि EWS सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एक जो सरकारी प्रोसेस है उसके बेसिस पे होता है। एंड निफ्ट के लिए जो चाहिए वो है कि 8 लाख से नीचे अर्निंग, टोटल फैमिली अर्निंग 8 लाख से नीचे। इसमें अगर तुम्हारे पास कोई रेंटल अर्निंग वगैरह है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। एंड 8 लाख के नीचे ईयरली अर्निंग अगर है देन यू कैन यूज़ दैट EWS सर्टिफिकेट।
सो वो तुम्हारे पापा का है कि नहीं देखना तुम्हारा कंसर्न है, बट अभी तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है कि वंस यू हैव सबमिटेड योर फॉर्म इन ओपन कैटेगरी देन यू कांट चेंज। कोई भी किसी भी कैटेगरी में अगर फॉर्म फिल कर चुके हैं वो नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर किसी को बाद में फॉर्म चेंज करना है या कैटेगरी चेंज करनी है तो एक ही तरीका बचता है, जो बहुत सीधा तरीका नहीं है, थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करने वाली तरीका है, और ये है दोबारा फॉर्म फिलअप करे, दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिए, दोबारा सब कुछ करे और पुराना जो भी कम्युनिकेशन था उसको बंद कर दे। नया मेल आईडी, नया नंबर, नया सब कुछ, मतलब तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन तो वही रहेगा बट बाकी जो चीज़ें हैं वो नया। बट ये थोड़ी सी टेढ़ी उंगली है तो देख लेना। और 8 लाख से ऊपर अगर है वैसे भी EWS कोई काम पे आएगा नहीं। हर्ष तोमर ने ये पूछा है कि मैम कैसे पता चलेगा दैट आई एम इन जनरल और OBC इन सेंट्रल सर्टिफिकेट। मुझे एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आया पूछना क्या चाह रहे हो, क्योंकि सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कैटेगरिकली कि तुम अगर पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के बिलोंग करते हो तो। बट अगर ये क्वेश्चन है कि नेट में जनरल और OBC अगर ये समझ में ना आए तो तुमको कोटा का जो फैसिलिटी हो कैसे मिले, इस कन्फ्यूजन को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अगर बाकियों को भी इस तरह के कोई कन्फ्यूजन है तो वो ये है कि OBC का क्रीमी सेगमेंट पे जो OBC है उनका कोई कोटा या अलग फैसिलिटी इसमें है ही नहीं। तो जनरल एंड OBC क्रीमी जो है उनका जो सिस्टम है वो सेम है। फैसिलिटी होता है OBC नॉन क्रीमी का, EWS का, ST SC का एंड PWD का। जनरल OBC से हो एंड जनरल कैटेगरी में हो सकते हो। संस्कृति गुप्ता ने पूछी है कि थैंक यू मैम फॉर दिस वीडियो, दिस वाज इंफॉर्मेटिव, डज निफ्ट प्रोवाइड स्कॉलरशिप। निफ्ट की जो स्कॉलरशिप है वो सार्थक नाम की एक स्कॉलरशिप है जो अब काफ़ी हद तक बच्चों को पता है एंड मैंने ऊपर इसको लेके बात कर चुका हूँ। तुम अगर अभी सुन रहे हो तुमको एक पता चल जाएगा सार्थक स्कॉलरशिप में क्या मिलता है, क्या होता है, कैसे होते हैं, और बाकी कैटेगरी तुमको खुद को पता है तुमको क्या करना है। और भी डाउट है तो व्हाट्सएप करना मैम को, मैम तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से तुमको गाइड कर देंगे। और ये मैं किसी को भी बोल रहा हूँ जिसको भी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, जो एकदम खुल के यहाँ पे बात नहीं कर पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सएप करना। और हम लोग व्हाट्सएप में इसलिए जोड़ देते हैं, कभी कभी मैम फ़ोन उठा नहीं पाता है, उठा के बोलते हैं व्हाट्सएप कर दो, लोगों को शायद बुरा लगता है कि मैम बहुत रूडली बात कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज दैट क्लास चल रहा है उस टाइम पे। तो अगर आप भी मेरे से क्लास ले रहे हो और अपने फीस पे किया है, उस टाइम पे मैं फ़ोन उठा के दूसरे से बात करता रहूँ, आपको कैसा लगेगा? तो व्हाट्सएप हम लोग आंसर डेफिनेटली देंगे। काम दिखाना है तो DM, यू विल गेट द रिस्पॉन्स फॉर श्योर। हम लोग कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि हम लोग की लिमिटेशन कहाँ पे है, कितना है। रौनक कवाडिया ने एक क्वेश्चन पूछा है, हालांकि वो 5 दिन पहले था, मैं बीच में थोड़ा बीमार पड़ गया था तो मैं आंसर नहीं दे पाया। ये क्वेश्चन ये था कि सर कैन आई अपलोड माई रिसिप्ट ऑफ EWS सर्टिफिकेट एज इट हैज़ नॉट अराइव्ड येट। रौनक एक चीज़ समझ लो कि जो EWS सर्टिफिकेट है वो फाइनली तुमको जमा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है जब तुम्हारी काउंसलिंग होती है। तो इसके पहले अगर सिर्फ रिसिप्ट है, रिसिप्ट को एनेक्चर 1 के साथ ऐड करके उसको डाल सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यू शुड हैव द सर्टिफिकेट, इट्स मैंडेटरी। अदरवाइज अगर चांस भी मिलता है वहाँ तक पहुँचते भी हो बट जर्नी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नंदलाल जायसवाल का क्वेश्चन है, ये भी 5 दिन पहले का था, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आंसर देने में। माई मदर नेम इज़ श्रीमती देवी इन आधार कार्ड बट इन 10th and 12th it is Devi. What should I fill in the NIFT form or can I change my mother name in academy here in NIFT? बात यह है कि जो मदर नेम जो देवी है तुम्हारे 10th and 12th के बोर्ड में, तुम वही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फाइनली मदर्स का जो आइडेंटिटी प्रूफ है ये चाहिए नहीं होता है यहाँ पे NIFT के एडमिशन पे। मैं ये कंसिडरिंग कर रहा हूँ कि तुम पापा का दे रहे हो, अपने फादर का जो डिटेल्स है दे रहे हो। किसी भी कारण अगर तुम्हारे मम्मी सिंगल पेरेंट है, उस तरह का कोई भी इशू है, तो ये मैं यहाँ पे ओपनली डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। जो मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ व्हाट्सएप आस एंड वी विल डिस्कस। बट अदरवाइज अगर फादर का डाल रहे हो तो मदर का इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आधार कार्ड की सबमिट करने का कोई नौबत आते नहीं है, तो देवी करके ही तुम को फिलअप कर सकते हो। एंड अगर बाई चांस श्रीमती देवी कर लिया, आप सोच रहे हो क्या करोगे, तो जब वो एडिट ओपन विंडो वाला सेगमेंट होगा तब जाके ये एडिट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। आगे प्लीज़ अपडेट करना व्हाट्सएप में कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो ये रहा आज की बारी। जैसे मैं क्वेश्चन देखते देखते देखा कि पीछे और भी क्वेश्चन था, मेरे से छूट गया था बिकॉज जैसे मैंने बोला आई वॉज नॉट वेल। आगे चल के आई विल ट्राई टू बी वेरी रेगुलर
सो दैट ऐसे पीछे ना आ जाए तुम्हारे डाउट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ऑन दैट टाइम ओनली। शुरू में जैसे मैंने बोला, जितने लोगों ने मेरे को थैंक यू बोला है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। एंड मुझे कृष्णा रानी बेरा से बहुत कमेंट्स मिला है बहुत सारे वीडियोस में, तो मुझे समझ में आता है कि रेगुलर फॉलो कर रही है हर एक वीडियो एंड कमेंट भी कर रहा है। एंड थैंक्स अ लॉट कृष्णा, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।